अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरे देखने वाले सुनने वाले सब खैरियत से हों। बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर दे। मैं ये बात आज अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब से दुनिया बनाई गई है उसी के साथ दुनिया के साथ साथ पॉजिटिव नेगेटिव मतलब सवाब गुनाह या रहमान का रास्ता शैतान का रास्ता दोनों की बुनियाद रखती है। अब ये कभी भी नहीं हो सकता कि नेगेटिव बिल्कुल ख़त्म हो जाए और पॉजिटिव रह जाए, ये कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है किसी ज़माने में नेगेटिव गालिब हो जाएगा, पॉजिटिव मगलूब, और किसी ज़माने में पॉजिटिव गालिब, नेगेटिव मगलूब हो जाएगा। और ये भी ज़माने का दस्तूर है, ये भी तकदीर का हिस्सा समझ लें। जितने बड़े पॉजिटिव लोग आएंगे उन्हीं के मद्दे मुकाबिल उन्हीं के बराबर के लोग नेगेटिव भी आएंगे। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पॉजिटिव शख्सियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्हीं के मद्दे मुकाबिल चेक करें कौन है, अबू जहल। अब देखें अबू जहल नेगेटिव बंदा, और नेगेटिव बंदे के अमाल चेक करें, जंग फसाद लड़ाई झगड़ा, और उधर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पॉजिटिव, और उनका रद्द अमल देखें, प्यार से रहना, मोहब्बत से रहना, दूसरे को मोहब्बत देना, इज़्ज़त देना, मुनाफिकों के पास चल कर उन्हें अपने सीने से लगाना, अबू जहल को दीन की दावत देना, गुस्सा नहीं करना, ये पॉजिटिव बंदे का काम है। नेगेटिव बंदा हमेशा मुनाफिकत करता है, लड़ाई के लिए तैयार, लड़ाई के लोगों को उकसाना, पूरे माशरे में या मोहल्ला कबीला जो भी होता है उनके अंदर फसाद डालना, ये नेगेटिव बंदे का काम होता है। इसी तरह पीछे आप चले जाएँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पॉजिटिव, आगे फिरऔन, उसी का मद्दे मुकाबिल बराबर का नेगेटिव। लेकिन दई का क्या काम है, पॉजिटिव बंदे का क्या काम है? अल्लाह पॉजिटिव बंदे की खुद रहनुमाई फरमाते हैं। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, इज़हबा इला फिरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना। ये पॉजिटिव बंदे का काम है। अब देखें, अब हम खुद को किस लिस्ट में डालें? अगर हम खुद को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने अंदर नरमी लें, गुस्से पे काबू करना सीखें, जज्बात को दबाना सीखें, फिर हम पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव बंदे का क्या काम होता है? पॉजिटिव बंदे का काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करमल्लाहु वजहहु को फरमाया कि ए अली, मैं आपको आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान क़यामत तक जो इसके अंदर जितने भी अच्छे अखलाक हैं मैं उनका मजमूआ ना बता दूँ। अली ने अर्ज़ किया, रसूल ज़रूर बताएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सल मन क़ताअक, जो तुमसे रिश्तेदारी तोड़े उससे जोड़ो, आती मन हरमक, जो तेरा हक खा जाए। इससे क्या मुराद कि आपने किसी से 100 रुपये लेना है और आपने बदले में उसका 10 रुपये देना है, वो शख्स आपका 100 रुपया खा गया, मन हरमक, जो आपका 100 रुपये खा गया, आती तू उसे दे दे, वाफ़ू मन ज़लमक, जो तुझ पर जुल्म करे उसे माफ़ कर दे। ये अव्वलीन और आखिरीन के सबसे अच्छे अखलाक हैं, हज़रत अली को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं। क्यों? पॉजिटिव बंदा हमेशा ऐसे ही होता है। पॉजिटिव बंदा क्या और क्या निशानी कुरान में आता है, फ़मन अफ़ा व अस्लहा फ़अज्रुहु अलल्लाह। जो पॉजिटिव शख्स होगा, पॉजिटिव शख्स क्या माफ़ करेगा, सुलह करेगा, अब उसका नतीजा दुनिया में बिल्कुल बरअक्स मिलेगा। जज्बात टूटेंगे, माशरे में लोग कहेंगे डरपोक या और किस्म के जो लड़ाने वाले लोग होते हैं वो आपको ताने देंगे, तो डर गया है, तुम्हारे पास ताकत थी फिर भी तो पीछे हो गया है, वगैरह वगैरह। लेकिन अल्लाह क्या फरमाते हैं, जो बर्दाश्त करेगा, सुलह के साथ रहेगा, उसका अजर अल्लाह के हैं, अल्लाह उसे देगा। तो ये और एक जगह फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुरान के अंदर कि जो शख्स माफ़ कर देगा और सुलह करेगा, तो आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं, इन्ना ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, ये माफ़ करना और सुलह करना ये सबसे बड़े कामों में से, बड़े अज़म वाले पुख्ता कामों में से बहुत मतलब मुश्किल काम है। तो पॉजिटिव पे चलना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कामयाबी ज़रूर मिलती है। और ये भी बात सुन लें, कान के दरीचे खोल कर, दिल के दरवाजे खोल कर, कभी भी जो शख्स यहाँ पॉजिटिव से काम लेगा उसे कभी भी ये नहीं हो सकता कि उसे फ़ौरन अच्छा रिज़ल्ट मिले, बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। जो पॉजिटिव काम करेगा उसको फ़ौरन बिल्कुल नेगेटिव रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन बाद में 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, या हो सकता है क़यामत के अंदर उससे अच्छा रिज़ल्ट मिले। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सिद्क़ु युनजी वल किज़्बु युहलिक। क्या मफ़हूम है? सिद्क़ युनजी, कि आप किसी जगह फंस गए और आपने सच बोल दिया तो आपकी नौकरी जाने का भी मसला हो सकता है, आपको कोई और नुकसान, जेल भी हो सकती है क्योंकि सच बोल रहे हैं। कभी भी सच आपको फ़ौरन अच्छे काम करने का सिला नहीं मिलता, आपको फ़ौरन नेगेटिव रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन
بالآخر آپ کو کامیابی نصیب ہو جائے گی. الصدق ینجی والکذب یہلک. اور اگر آپ جھوٹ بولیں گے فوراً بچ جائیں گے, 2-4 دن کے لیے بچ جائیں گے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے الکذب یہلک, ایک نہ ایک دن ضرور تو برباد ہو جائے گا. تو یہ فلسفہ ہے پازیٹیو اور نیگیٹو کا. پازیٹیو پہ عمل کریں گے 2-4 دن تکلیفیں آئیں گی, لیکن اللہ رب العزت پھر آپ کو ترقی دے گا, یا چاہے اس دنیا میں دے دے, اس دنیا میں ضرور دیں گے اور آخرت میں ضرور بضرور ملے گا. نیگیٹو کریں گے 2-4 پل کے لیے آپ کو سکون مل جائے گا, 2-4 پل کے لیے آپ بچ جائیں گے, لوگوں کی نظر میں واہ واہ ہو جائے گی, لیکن اس دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے, آخرت میں بھی پکا پکا ذلیل ہوں گے. تو آپ دیکھیں, اب ہم سوچیں ہم نے پازیٹیو لوگوں میں سے بننا ہے یا نیگیٹو لوگوں میں سے بننا ہے.